क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारे दिल में इतना गहरा क्यों उतर जाती हैं? आखिर वो कौन सी चीज है जो एक आम सी कहानी को एक यादगार कलाकृति बना देती है? आज हम एक ऐसी ही दमदार कहानी की बनावट को, उसकी परतों को एक-एक करके खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रहस्य, भावना और उम्मीद ये सब मिलकर कैसे एक जादू पैदा करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी गहरी और रहस्यमयी बात से होती है। ये लाइन हमें सीधे उस दुनिया में खींच लेती है। और पता है, यही छिपे हुए सच और अनकही कहानियों का जो आइडिया है ना, वही इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर किरदार अपनी अपनी परछाइयों से जूझ रहा है, और जब तक वो उन्हें रोशनी में नहीं लाते, उन्हें असली सुकून मिल ही नहीं सकता। तो चलिए, सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जहां ये कहानी सांस ले रही है, और उस गहरे जख्म को जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है। जरा एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जो मानो वक्त में ही कहीं अटक गया हो, जहां की हर गली, हर पुराना दरवाजा कोई ना कोई कहानी सुनाता है। लेकिन अब पुरानी परंपराएं नई दुनिया की दस्तक से हिल रही हैं। तो ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये तो खुद में एक किरदार है जिसकी हवा में एक तनाव है, एक बदलाव की आहट है। और इसी गांव के ठीक बीचों बीच है कहानी का धड़कता हुआ दिल, माया का जख्म। जरा सोचिए उस दर्द के बारे में जब किसी को ये भी ना पता हो कि उसके अपने पिता के साथ हुआ क्या था। सालों से अनसुलझे सवाल, एक ऐसी बेचैनी जो उसे हर दिन अंदर से खाए जा रही है। यही वो बोझ है जिसे माया अपने कंधों पर लेकर इस गांव में लौटी है। और अब यही बोझ या तो उसे तोड़ देगा या उसे इतना मजबूत बना देगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन किरदारों से जो इस कहानी को इसकी रूह, इसकी भावनात्मक आत्मा देते हैं। तो हमारे सामने कहानी के ये तीन मजबूत स्तंभ हैं। एक है माया, जो सच की तलाश में है। फिर है इलियास, गांव के वो समझदार बुजुर्ग जिनके पास अतीत की सारी चाबियां हैं। और फिर है लीना, माया की वो पक्की दोस्त जो भविष्य की ओर देख रही है। लेकिन बात सिर्फ इनकी अपनी अपनी कहानियों की नहीं है। इस कहानी का असली जादू तो तब शुरू होता है जब इनकी जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं, जब ये एक दूसरे को सहारा भी देते हैं और चुनौती भी। अब आते हैं कहानी के इंजन पर, यानी वो संघर्ष जो कहानी को आगे बढ़ाता है और हमें सीट से बांधे रखता है। तो कहानी का सफर कुछ बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। क्या माया उन जवाबों को ढूंढ पाएगी जिनकी उसे इतनी शिद्दत से तलाश है? या फिर गांव के राज हमेशा के लिए दफन ही रहेंगे? और उसके अपने अंदर जो डर पल रहा है, उसका क्या? क्या वो उस पर काबू पा लेगी या वो डर उसे ही निगल जाएगा? अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए, ये कहानी की सबसे दिलचस्प परतों में से एक को खोलता है। ऐसा है मानो माया दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रही हो। एक तरफ तो वो उन गांव वालों से लड़ रही है जो चाहते हैं कि अतीत को कुरेदा न जाए, उसे दफन ही रहने दिया जाए। और दूसरी तरफ वो अपने ही अंदर एक लड़ाई लड़ रही है, उम्मीद और निराशा के बीच, हिम्मत और डर के बीच। असल में उसका बाहरी संघर्ष उसके अंदर चल रहे तूफान का ही तो एक आईना है। तो ये तो साफ है कि ये कहानी सिर्फ एक रहस्य सुलझाने से कहीं ज्यादा है। चलिए, अब इसके गहरे मतलब को समझते हैं, उस संदेश को पकड़ते हैं जो ये हम तक पहुंचाना चाहती है। हम सबने अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर देखे हैं, है ना? वो पल जब लगता है कि सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो गई हैं। लेकिन अक्सर इन्हीं पलों में हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास होता है। जब जिंदगी हमें हमारी हदों तक धकेलती है, तभी तो पता चलता है कि हम असल में हैं क्या। ये कहानी इसी सच्चाई को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। इलियास का ये एक डायलॉग मानो पूरी कहानी का सार हो। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों से भागना कोई हल नहीं है, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे अंधेरे में ही ज्ञान की, रोशनी की सबसे तेज किरण छिपी होती है। और फिर आती है लीना की ये बात, जो एक उम्मीद की किरण की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। ये एकता की ताकत का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिर में। देखते हैं कि कैसे ये सारे उलझे हुए धागे एक साथ आते हैं और इस संघर्ष का समाधान कैसे होता है। तो देखिए, कहानी का अंत तीन जबरदस्त चरणों में होता है। पहला है सामना, एक ऐसा क्लाइमैक्स जो दिल दहला दे, जहां सच एक तूफान की तरह सबके सामने आ जाता है। इसके बाद आती है सहानुभूति,
वो मोड़ जहां नफरत और डर की जगह समझ और हिम्मत ले लेते हैं। और आखिर में होता है नवीनीकरण, एक तरह का पुनर्जन्म, जहां माया और पूरा गांव अपने पुराने दर्द को ही एक नई रोशन सुबह की नींव बना देते हैं। तो अंत में ये पटकथा हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। ये सिर्फ माया की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी परछाइयां हैं और हम उनके भीतर छिपी रोशनी को खोजने के लिए क्या करें।